और इनकी एक ज़मीन है जिसकी मापी की गई, प्रशासन की मौजूदगी में मापी गई, लेकिन उस ज़मीन पर ये कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। थाने पर शिकायत कहीं नहीं। तो थाना वाले क्या बोल रहे हैं? थाने वाला हमारे थाने चौकी पर क्यों ना हमारे सहयोग करत है, कहीं से ना सुनवाई होता है। लोग रुपया का मांग करत हैं। पढ़ने लिखने का समय होता है, उस वक्त में ये छोटे बच्चे जो है वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहे हैं, और उस ज़मीन का लगा रहे हैं जो ज़मीन बाकायदे नाप दी गई, नापने के बाद खूंटा गाड़ दिया गया। और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आजमगढ़ के थाना मेनगर के अंतर्गत सिंहपुर चौकी प्रभारी पर लगा गंभीर आरोप। शारदा देवी ग्राम धनीपुर निवासी के द्वारा जिला अधिकारी आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया गया कि बाटा संख्या 217 अवैध रूप से कब्जा कर लेने व जोतने बोने नहीं देने के संबंध में जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देने के बाद मौके पर जाकर राजस्व टीम द्वारा नापी किया गया व जिला अधिकारी महोदय के प्रार्थना पत्र का संदर्भ संख्या 20019125012713 को दिनांक 31/7/2024 को निस्तारित किया गया व गाटा संख्या 217 नापी कर खूंटा गड़वाया गया। अगले दिन जब शारदा देवी के द्वारा ट्रैक्टर बुलाकर जोतने बोने गए तो विपक्षी के द्वारा ट्रैक्टर को जोतने से रोकने लगे। फिर हम लोग चौकी प्रभारी सिंहपुर को सूचना दिया गया व चकबंदी राजस्व टीम की रिपोर्ट को दिखाई गई, जिसमें विपक्षी सुदामी को अवैध कब्जा दिखाया गया है, लेकिन चौकी प्रभारी ने विपक्षी को न रोककर हम लोगों को रोकने लगे और ट्रैक्टर वापस करा दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिला अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर राजस्व टीम के द्वारा नापी की आख्या को मानने को नहीं तैयार है चौकी प्रभारी, वह खेत जोतने से रोक रहे हैं और विपक्षी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नाम है तो आप शारदा कौन गाँव के रहे वाली हो? धनीपुर कौन थाना पर ही? मेनगर। आज एसपी ऑफिस आए लोग का मामला है कि एसपी ऑफिस आए लोग? इसकी ऑफिस वाले हमार जमीन का मामला है। अच्छा, हाँ क्या भाई जमीन जमीन का मामला, हमके जोते बोवा ना देते हमें। के ना जोते बोए देते? अरे सुदामी, सत्यम, लक्ष्मण, ललता, सुदामी का लड़का हमार राहुल, हमार धर्मेंद्र, हमार। अच्छा, हाँ तो ये लोग का कहते हैं? कहत का हमार नपैया भैलिया, संजय मंजे हमार नपैया भैलिया, नपैया से तमना मनता ना हमार। अच्छा, चाची का नाम है तो आप? गीता कौन थाना पर ही? मेनगर। अच्छा, क्या मामला कि आज एसपी ऑफिस में आए लोग? मामला ये कि हमारे खेत को विवाद है। अच्छा, क्या हुआ खेत में? जबरई लोगन, गांव का लोगन हवा। क्या नाम है लोगों? उनकर नाम है सुदामी, लक्ष्मण, डिग्री, राहुल, धर्मेंद्र, सत्यम, फिर अथवा संजय मंजे, हमार दीपक, हमार सभी लोग मिल के कब्जा कैले हैं। अच्छा, आपके कहिया से लोग कब्जा कैले होंगे? कब्जा कैले हमार 13 जनवरी का। अच्छा, 13 जनवरी के 14 जनवरी के रात में पिलर गाड़ लेना लोगन। तो शिकायत थाना पे कैलू? हाँ, थाने पर शिकायत कहीं। तो थाना वाले क्या बोल रहे? थाने वाला हमार थाने चौकी पर क्यों ना हमारे सहयोग करत है, कहीं से ना सुनवाई होता है। अच्छा, लोग रुपया का मांग करत हुआ। क्या बोलत हैं? 40,000 रुपया मांगत हुआ लोगन। हम गरीब आदमी कहाँ से 40,000 रुपया देब? के मांगत है 40,000? चौकी इंचार्ज। अच्छा, आज यहाँ एसपी ऑफिस आए ललू है, मिल्लू का आश्वासन मिलत हो गया? शासन कुछ ना मिला, कहना कि आप जाइए देखिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारे भी जोते बोवे के एकदम लोग ना देते हमें। पूरा हमारे 217 गाठा नंबर एकदम पूरा चकवा लोग रोकले हुए, एकदम जोते बोवे के ना देते हमारे परिवार खैले बगैर मर जाए की रही। ट्रैक्टर आवत है, लाठी पहना लेके लोगन एकदम तैयार हो जाते, ट्रैक्टर खेते में चला ही ना देते हमारे लोगन। पुलिस साथ के बल नपाई बल के लोग मनान करते ना हमारे लोगन। फिर चौकी वाला फिर न कर जाते कि हम ना गलनी है। नपी भी शासन प्रशासन साथे रहो? हाँ, प्रशासन के साथ नपी भरल है, तब वो लोग ना तभी भी ना लोग मानत हमें। राजीव यादव, सोशलिस्ट किसान सभा का मैं महासचिव हूँ। और आज शारदा देवी और उनका जो बच्चियाँ हैं, परिवार आया है यहाँ पर, और ये लोग धनीपुर सिंहपुर के रहने वाले हैं और इनकी एक ज़मीन है जिसकी मापी की गई, प्रशासन की मौजूदगी में मापी गई, लेकिन उस ज़मीन पर ये कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले दिनों जब ट्रैक्टर उक्टर लेके गए तो वहाँ पर जो इनका विरोधी विपक्षी पक्ष है उसने इनको नहीं करने दिया जो है। और सवाल इस बात का है कि उस ज़मीन के अलावा इनके पास कोई ज़मीन नहीं है।
आप समझ सकते हैं कि किसान और मजदूर जो है अगर इस मौसम में अपने खेत में रोपनी नहीं करेगा तो साल भर खाने के बगैर मर जाएगा, पूरा परिवार भुखमरी का शिकार हो जाएगा। और इनका जो आरोप है उसमें यह है कि जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं वो उसमें उनकी भूमिका है कि वो लगातार इनके पक्ष जो राजस्व विभाग ने जो नापी किया है उसका कार्यान्वयन नहीं करवा पा रहे हैं, उनके ज़मीन पर कब्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। और इनके ऊपर ये भी आरोप है कि पैसे रुपए का भी मामला है ये प्रशासन के ऊपर कि ऐसा कर लेकर दे करके इनको ज़मीन पर कब्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रशासन से मांग है, आज डीएम साहब क्या आए हैं और अभी आला अधिकारी से मांग है कि इस गरीब परिवार को उस ज़मीन पर कब्जा दिलवाया जाए जिससे कि अपनी रोपनी करके अपनी खेती बाड़ी करें, अपने बच्चों का अपना खिला पिला पाएँ। वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। अभी जो है एक पीड़ित परिवार आया हुआ है, शारदा देवी उनका नाम है, उनकी बच्चियां हैं। आप समझ सकते हैं कि इस बारिश के मौसम में जब पढ़ने लिखने का समय होता है उस वक्त में ये छोटे बच्चे जो है वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहे हैं और उस ज़मीन का लगा रहे हैं जो ज़मीन बाकायदे नाप दी गई। नापने के बाद खूंटा गाड़ दिया गया और खूंटा गाड़ने के बाद विपक्षियों द्वारा खूंटा उखाड़ दिया गया। पुलिस और लेखपाल की मिलीभगत से खूंटा उखाड़ा नहीं बल्कि उखड़वाया गया और जो लोग खूंटा उखाड़े उनके ऊपर कायदे FIR होना चाहिए था, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन एक गरीब परिवार को जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज द्वारा, अभी बच्ची बताई कि चौकी इंचार्ज द्वारा 40,000 रुपया मांगा जा रहा है, केवल गरीबों को दौड़ाया जा रहा है। 2 बच्चियां जो है जिनका पढ़ने लिखने का उम्र है, ये स्कूल छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रही। तो इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब इस देश में योगी जी से लेके मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई बेटी कैसे पढ़ाओ जब खेत बाड़ी दूसरा कोई कब्जा कर लेगा, इनके अधिकारों पर हमला किया जाएगा तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और आज ये बच्चे जो है अपनी माँ के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अपनी माँ के साथ यहाँ नीतू और प्रीति ये बच्चियाँ आई हैं और ये डीएम साहब को समझना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। और तत्काल जो है हम मांग करते हैं पूर्वांचल किसान यूनियन की तरफ से कि तत्काल शारदा देवी की ज़मीन पर उनका पोजीशन दिलाया जाए और जो विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। वहाँ का चौकी इंचार्ज जो है, वहाँ का SO जो है इस तरह की कार्रवाई अगर गलत कार्रवाई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाना चाहिए। आखिर 40,000 रुपये की मांग कैसे कर सकता है? ये लोकतंत्र है ना। इस लोकतंत्र में जो है पुलिस को लूटने का तंत्र थोड़ा दिया गया कि आप हर गरीब आदमी से लूटपाट करो। तो हमारी मांग है कि तत्काल इनकी ज़मीन को कब्जा दिलाया जाए ताकि ये अपना, अभी जरूर लेट हो गया अगस्त का महीना, फिर भी अगर 2 बीघा खेत की रोपनी कर लेंगे, कुछ नहीं 15-16 कुंतल जो है धान हो जाएगा, जिससे इस परिवार का साल भर जो है पालन पोषण चलेगा। धन्यवाद।